लॉकडाउन में भारत की शराब की दुकानों के बाहर की इन तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया है। जो भारत कोरोना से लड़ाई में विश्व का सिरमौर बना हुआ है, कहीं ये शराब उस युद्ध में पराजय की वजह न बन जाए। अर्थव्यवस्था का रोना रोने वाली सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी है। लोग उस पर टूट पड़े हैं। शराब के ये बिल बता रहे हैं कि लोग मानो सदियों से प्यासे हो, मानो शराब के बिना इनका एक जीवन बीत गया हो और ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। कल मिले ना मिले वो तो शुक्र है इनके हाथ दो ही है, वरना पूरी दुकान ये उठा ले जाते। ऐसी तस्वीरें देखकर राजस्व की भूखी सरकारें जरूर खुश हो रही होगी, क्योंकि उसके खाली खजाने में रुपए की बरसात होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन शराब के नशे में अंधी हो चुकी वो सरकारें सुन ले, जब कोरोना अपना कहर बरपाएगा तो नोटों की गड्डियां भी आपके सूबे के लोगों को नहीं बचा पाएगी। क्या इतना जरूरी है ऐसा राजस्व कि 40 दिनों की देश की तपस्या को आप नशे के लिए यूं भंग कर दें? क्या फायदा उस राजस्व का जो शराब से आए और शराब के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने की वजह से फैले कोरोना मरीजों पर खर्च हो जाए? गुणा गणित करेंगे तो हिसाब बराबर ही निकलेगा। ईश्वर न करे, लेकिन इस भीड़ में कोई एक कोरोना संक्रमित शख्स अगर होगा तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या इस भीड़ की ट्रेसिंग हो पाएगी? और हो भी गई तो इतने सारे लोगों के टेस्ट क्या आप कराएंगे? और उस टेस्ट पर, उनको क्वारंटाइन करने पर, उनके इलाज पर जो खर्च होगा उसका हिसाब कौन लगाएगा? इस भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने गजब का दिमाग लगाया है। शराब के 70 से 75% दाम बढ़ा दिए। अब सवाल ये कि क्या दाम बढ़ाने से ये भीड़ कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये आपकी राजस्व बढ़ाने की एक चालाकी भर है। और इसका नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि आप शराब की दुकानों के बाहर लगी इस भीड़ से कोरोना को घर ला सकते हैं। ये शराब लोगों के घर कलह भी लेकर जाएगी। जिसे पीना है उसके लिए 70% ज्यादा दाम क्या, आप 100% बढ़ा देंगे तो भी वो पिएगा ही। और इसके लिए क्या करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इस महिला की पीड़ा सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं रुमा देवी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आज लॉकडाउन के साथ शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है, ये हम महिलाओं के लिए चिंताजनक है। इससे घरेलू हिंसा ज्यादा बढ़ेगी। जिनके पास ठीक से घर चलाने के लिए पैसे नहीं है वो जाकर शराब पिएंगे और फिर घर में जाकर बीवी बच्चों, वो माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा, वो मारपीट करेंगे। एक आम महिला पर जो गुजरेगी, क्या उसकी चिंता सरकार करेगी? अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरी दिल्ली को मुफ्त के ख्वाब दिखाने वाले केजरीवाल साहब का कोरोना काल में 40 दिनों में ही खजाना खाली हो गया है। उनके पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए उनको शराब दुकानें खोलनी पड़ रही हैं। और उस खजाने को तेजी से भरने के लिए शराब के दाम 70% तक बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, जिसे पीनी है वो क्या करेगा? वो अपनी बीवी के गहने बेच सकता है, पत्नी ने चोरी छिपे पैसा जमा कर रखे होंगे उसे खाली करवा सकता है। और अगर वो न दे तो क्या होगा? वही हो सकता है जो इस अखबार की कतरन में देख रहे हैं। कोरोना काल में जिस परिवार के सामने 2 जून की रोटी का संकट है, उसके लिए शराब की दुकानें खोलकर सरकार ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, आप सिर्फ सोच सकते हैं। सरकार का यह फैसला घर में कैद उन महिलाओं के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है जिनके रोजगार चले गए हैं और वो जैसे तैसे अपने बच्चों की पेट की आग बुझा रही है। लेकिन मजदूरों, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि शराब उनके सूबों की सरकारों की सेहत के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और शराब माफिया चुनाव के दौरान कोई भेद थोड़ी करता है, वो सबको समान निगाह से देखता है। इसलिए इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक दल विरोध भी नहीं है। लेकिन ये शराब कोरोना काल में सरकार को, देश को और देश की जनता को ले डूबेगी। और वो चाहती है कि ऐसा न हो, तो अपने फैसले पर उसे विचार करना चाहिए।